हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ, वो कल वाला अपन थ्योरम एक और बार रिपीट करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम, इसलिए ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, वो और एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो थ्योरम, पेपर में आ सकता है इस बार। सो देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो, सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ने के पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये पता है सभी को। अब इस फार्मूले को समझो। m क्या होता है भाई? मास। m क्या होता है आपका? मास। और r क्या होता है? r रेडियस नहीं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो r जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अपन क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ रिजिड बॉडी या इरेगुलर शेप की एक बॉडी। ये इरेगुलर शेप की बॉडी, इसका कोई भी शेप, आड़ा टेढ़ा शेप है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अभी क्या करेंगे? सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, और एक एक्सिस कहां से पास करना है? सेंटर ऑफ मास से। मतलब ये ऐसा फिगर नहीं, ये फिगर ऐसा है, ये फिगर आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना मेरा हाथ, ये ऐसी फिगर है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास, मतलब ये पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ये पॉइंट वो है, तो इसको बोलेंगे अपन सी, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। अब दूसरी एक्सिस कैसे जाना चाहिए? उसको पैरेलल जाना चाहिए। अब ये दूसरी एक्सिस एक कोई भी पॉइंट से डालना, देखो मैंने दूसरी एक्सिस कोई भी पॉइंट से डाल, एक ये एक्सिस, एक दूसरी एक्सिस। अब दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल। दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल। जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तब यूज होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है स्मॉल h। स्मॉल h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ करना है। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेटमेंट क्या देता है ये अपने को लेना पड़ेगा। तो मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूँ, देन उसके बाद आपको स्टेटमेंट बना देता हूँ। सो देखो, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? आई ओ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एनी एक्सिस, मतलब कहीं ना कहीं से पास हुआ, उसको बोलेंगे एनी एक्सिस। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। और ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? पासिंग थ्रू द सेंटर। This is the moment of inertia about axis passing through the center. H क्या है भाई? Distance between the two axis. अब इसको पढ़ेंगे कैसे अपन? ये तो इतना याद हो जाता है, स्टेटमेंट आता है 1 मार्क्स के लिए पेपर में। पैरेलल स्टेटमेंट फॉर अ पैरेलल एक्सिस, बराबर? तो कैसे लिखोगे? आयो पता होना चाहिए, क्या है आयो अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, बराबर? तो वैसे ही बोलना, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट, देखो यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पास एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये उसका स्टेटमेंट होगा, ठीक है। आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, यहां तक हो गई। ये तो स्टेटमेंट होगा। अभी ये स्टेटमेंट को अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करने के लिए देखो मैं क्या क्या कंसीडर करता हूँ। दो एक्सिस तो पहले से ही थे। अब ये जो टोटल इरेगुलर शेप की बॉडी है, इसका एक पॉइंट मास, मतलब छोटा मास, और छोटा मास किससे डिनोट करते हैं फिजिक्स में? डीएम, मतलब डेरिवेटिव, मतलब डीएम। सो मैंने एक पॉइंट पे ले लिया छोटा मास, दैट इज द डीएम। ये हो गया स्मॉल मास डीएम, बराबर। अब ये एक्सिस से मैं इसको डिस्टेंस से जोड़ूंगा, वो रहेगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा ना,
दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर? नहीं भाई, बॉडी ऐसी है, बॉडी ऐसी है क्या? बोर्ड पे मैंने ऐसे बना के रखी है, बॉडी कैसी है? बॉडी तो ऐसी है ना, बॉडी कैसी है रे भाई? बॉडी ऐसी है, बराबर। और बॉडी ऐसे होने के कारण ये जो कोई भी डिस्टेंस यहाँ से आप खींचोगे तो वो डिस्टेंस कौन सा रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, समझ रहे ना? बॉडी ऐसी नहीं है आप लोगों की, बॉडी कैसी है? ऐसी। अब ऐसे होने के कारण ऐसे होगी बॉडी। अब बॉडी ऐसे हो गई, सो कोई भी डिस्टेंस यहाँ से इधर इधर कोई भी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो हो गया। सो दिस इज द डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपन? आर, और ये हो गया यहाँ पे आर नॉट, ठीक है। डिस्टेंस देखो कहां से लेना है? एक्सिस टू द मास, एक्सिस टू द मास। और ये भी डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी क्या डिस्टेंस है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां तक? मास तक। हो गया यहां तक, ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मुझे तो ये फाइंड करना है ना, आई ओ फाइंड करना है। ये तो आई में बता था कैसे, तो कंस्ट्रक्शन, इसको बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हो गया। और नाम दे देना, इसका नाम दे दो P, इसका दे दो N, इसका दे दो O, दे दिया। चलो नाम दे दिया अपन ने इसके। अभी देखो मैं एक एक फार्मूला लगाऊंगा, मुझे सिंपल पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है भाई? I इक्वल्स टू m r स्क्वायर, बराबर। बट यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, दैट इज IO इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा? मास। और यहां मास कौन सा है? dm। मास कौन सा है यहाँ पे? dm। तो dm, और डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे dm के साथ? सेंटर से लेके मतलब एक्सिस से लेके मास तक कितना है? OP। सो यहाँ पे OP का स्क्वायर, और इसको क्या आएगा? इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन का कौन सा? इधर dm है ना, तो भाई इंटीग्रेशन लिखना जरूरी है। अब उसके बाद IC के लिए देखो, इंटीग्रल, बोलो IC के लिए क्या आ जाएगा? बोलो रे भाई, IC मतलब ये, बोलो डिस्टेंस कहां से? हाँ, सो कहां तक आएगा? बोलो जरा, हेलो, बोलो कहां से आएगा भाई? dm इंटू, हेलो, हाँ बोलो, बोलो, हेलो, हाँ देखो IC के लिए देखो डिस्टेंस कहां से आएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये पॉइंट से लेके dm तक कितना डिस्टेंस है? वो दैट इज CP, उसका देखो भाई फॉलो हो रहा पूरा फार्मूला, बस इंटीग्रेशन लग रहा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इन ट्राइंगल अभी प्रूफ करना है, ये मेरे को पता चल गया इतना सब कुछ डायग्राम से। अभी मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? यस, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, ठीक है। सो मैं क्या यूज करूंगा? ये इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? PON, इन ट्राइंगल PON, दिख रहा है क्या भाई सभी को? हेलो, दिख रहा क्या? इन ट्राइंगल PON, यहां लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में वही हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, दैट इज OP स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। तो लगाओ भाई OP स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। हो गया यहां तक, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अब यहां तक OP स्क्वायर एज इट इज लिखो। ON देखो, ON दिख रहा है क्या भाई? ON, ये देखो ON देखो किसके किसके मिलके बना है? OC प्लस, देखो OC प्लस CN, उसका होल स्क्वायर। गलती से भी ऐसा मत लिखना OC का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस
पी एन स्क्वायर हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा देखो, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी एन प्लस पी एन स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो कुछ नहीं करना है, ओपी स्क्वायर एज इट इज ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी एन, जैसे का वैसा लिख रहा हूं, सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। अब देखो भाई, सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, क्या आंसर मिलेगा देखो, सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, क्या मिलेगा मुझे, सीपी स्क्वायर आ रहा मतलब सीपी स्क्वायर। सो सी एन स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, सीपी स्क्वायर। सो बोलो भाई, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी एन प्लस सीपी स्क्वायर। हो गए यहां तक। नाउ अभी देखो यहां तक आंसर आ गया। अभी क्या करना, ये जो इक्वेशन नंबर ए है, इस इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रल से। किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू डीएम टू द इक्वेशन नंबर ए। मतलब सिंपल आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर ए को दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएम, मतलब इनडायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन डीएम से। सो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू जैसा का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ओसी सी एन डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम। हो गया यहां तक। मैंने क्या कर लिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएम। क्या हो गया रे, दिख रहा क्या, क्यों नहीं दिख रहा रे, वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, धीरज रखो। हो गया यहां तक, थोड़ा सा अच्छे से देखो दिखता है। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम किसकी वैल्यू है देखो भाई, ये देखो ओपी स्क्वायर डीएम किसकी वैल्यू है, आई ओ। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई ओ इक्वल्स टू एज इट इज ओसी स्क्वायर डीएम। कहा गया भाई, कुछ नहीं है। अब ओसी का वैल्यू देखो क्या है, ओसी डायग्राम में देखो, ओसी मतलब क्या है, एच, एच स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन, ओसी का वैल्यू देखो एच और सीएन का वैल्यू कुछ नहीं, सीएन रखो इंटू डीएम प्लस सीपी का वैल्यू क्या है भाई, ये देखो आईसी। सो इधर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आई सी। हो गया यहां तक। अब देखो, ये जो सीएन जो है ना, वो डिस्टेंस है, कहां तक आया भाई, सेंटर ऑफ मास तक, और उसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो डायरेक्ट ही जीरो आता है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास तक ही डिस्टेंस है। कहीं से भी गिनो आप सेंटर ऑफ मास से, वो बॉडी के सिमेट्रिक रहेंगी, इसलिए इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सो ये जो फैक्टर है ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या बचेगा, आई ओ बराबर। उसके बाद एच स्क्वायर बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, छोटे छोटे मास को आप जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा, बड़ा मास। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है ना, छोटे छोटे मास को आप जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, एम। सो आई ओ इक्वल्स टू, बोलो एच स्क्वायर एम प्लस आई सी, दैट इज आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आई स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, दिख रहा क्या रे?